क्या सर उसको फांसी होनी चाहिए, उसको फांसी होनी चाहिए। भी चौराहे पे गोली मारना चाहिए ऐसे बंदे को। तो ये चौराहे मोदी जी से आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी से बोलूँगा यही, जो भी ऐसा काम करता है ठीक है, उसको सबसे पहले जो आप कुछ मत करो, हम लोग के हवाले करो, हम लोग को जो करना हम लोग कर देंगे। बीच रोज चौराहे पे गोली मारेंगे जी, वाह भाई वाह। ठीक है। ऐसे आतंकियों को, ऐसे आतंकियों को वो एक के वजह से सारे को बदनाम करता है जी। उनको तो ऐसी सज़ा दो जो जैसे बंदे हमारे मारे ये लोग, तो उनको भी उतनी तड़प हो मरे। सिंपल मौत ना दें, जैसे जब पकड़े जान मार के उनके कुत्तों को डाल दो। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे मीडिया न्यूज़ 24 टीवी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों 10 नवंबर 2025 को दिल्ली में लाल किला के सामने ज़बरदस्त कार में बम धमाका हुआ। आतंकियों ने बम धमाका किए, कई लोग मारे गए, कई लोग जख्मी हुए। हमारे देश की एकता और अखंडता पर जो शरारती तत्व, आतंकवादी तत्व जो भी इस तरह से घिनौनी हरकत किए हैं, पूरा देश शोक में डूब गया। दोस्तों आज मैं अपने देश के लोगों से बातचीत करके दिखाता हूं कि देशवासी हमारे क्या सोच रहे हैं इस पर, क्योंकि दोस्तों ये जो घटना घटी है बहुत ही निंदनीय और बहुत ही शर्मनाक घटना है। जो हमारे देश के निर्दोष नागरिक मारे गए हैं, इस पर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बोले हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, और उन्होंने सिंदूर पार्ट 2 का भी जिक्र किया है कि उसका भी जल्द से जल्द कार्रवाई पाकिस्तान के ऊपर होगी, क्योंकि कहीं न कहीं पाकिस्तान का हाथ इस पर आ रहा है। तो दोस्तों आज मैं लोगों से बातचीत करके दिखाता हूं। आपका नाम? सुशील यादव। यादव जी ये बताएं, 10 नवंबर को जो लाल किला के सामने दिल्ली में बम धमाका हुआ, आतंकियों ने बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान किया, जो हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए भी ये बहुत बड़ी चुनौती उन्होंने दिया है। इस पर आपकी क्या राय है? ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? ये तो बहुत गलत हुआ है जो हुआ है, ठीक है। ऐसे लोगों के साथ कड़े से कड़ा सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो सरकार नरेंद्र मोदी जी बोले हैं कि ऐसे लोगों को कहीं भी छुपे होंगे उनको खोज के उनको दंडित किया जाए। कड़ी से कड़ी उनके सजा देनी चाहिए, ठीक है। कड़ी से कड़ी सजा। कड़ी सजा की क्या मांग कर रहे हैं आप? सीधा उनको जेल, फांसी सीधा आजीवन कारावास किया जाए। उसमें जो डॉक्टर है वो पढ़ा लिखा आदमी है, वो देशद्रोही है पहन के लौड़ा साला वो देशद्रोही है। हाँ जी, डॉक्टर्स। अच्छा, हाँ, उसको क्या सजा होना चाहिए? उसका तो घर भी ढा दिया गया। उम्र कैद होना चाहिए सर, उसको उम्र कैद होना चाहिए। हाँ? सीधा गोली मार दो। गोली मारा। क्या नाम है सर आपका? शंकर बहादुर। शंकर बहादुर। शंकर बहादुर जी क्या काम करते हैं आप? मैं तो ड्राइवरी करता हूँ। चलिए कुछ भी करते हैं। शंकर जी ये बताएं, 10 नवंबर को जो दिल्ली में लाल किला के सामने जो बहुत बड़ा एक बम ब्लास्ट किया गया कार में, उसमें जो कुछ भी हुआ, बहुत सारे निर्दोषों का जान चला गया। नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, कहीं भी वो छुपे हुए हों। इस पर आपकी क्या राय है? उनको सजा देना ही चाहिए, जो उन्होंने जो कांड किया ना, सजा होना ही चाहिए। क्या सजा होना चाहिए? सख्त से सख्त उनको अंदर कराओ, सजा होना चाहिए बस। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का इसमें हाथ है, जो वहाँ के आतंकी हैं, आतंकी संगठन है, लश्कर तोयबा और बहुत सारे संगठन, उनका हाथ माना जा रहा है। वो हो भी सकता है। हो सकता है। इसमें एक डॉक्टर भी है जो बहुत पढ़ा लिखा डॉक्टर है, और उसने पूरा इस घटना का अंजाम दिया। इस पर आपकी क्या राय है? कानूनी तौर से उनको जितनी हो सके एकदम मौत की सज़ा, मैं ये कहना चाहती हूँ। एक अगर मासूम किसी के फैमिली, किसी के बच्चे होंगे, बेटे होंगे, हर चीज़, तो मैं चाहती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी को इस केस को एकदम सीरियस लेना चाहिए, और जितना हो सके इनको ढूंढ के सज़ा देना चाहिए। जैसे और निर्दोष आदमी की जैसे हो रही थी मर्डर वगैरह, कई बार केयरलेस करा जाता है सरकार के तौर से, तो मैं चाहती हूँ इस बार ऐसी सज़ा हो कि अगले बार वो करते वक्त 100 बार सोचे। उनकी रूह भी कांपनी चाहिए जितने भी आतंकवादी है, मेरा कहना है। आपको क्या लग
रहा है कि नरेंद्र मोदी साहब जो कहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि वो केयरलेस रहेंगे? नहीं, केयरलेस नहीं, कई ऐसे केस होते हैं जो बड़े बड़े लोग पैसे करके कोर्ट कचहरी करके दबा देते हैं। जो गरीब इंसान है, जो मासूम लोग हैं, उनको न्याय मिलता नहीं। तो मैं ये चाहती हूँ कि सरकार को खुद इस केस की इन्विटेशन करना चाहिए। अच्छा ये बताएं, इसमें देखने में आया कि जो डॉक्टर है जम्मू कश्मीर का, उसका तो घर भी उड़ा दिया गया। इतना पढ़ा लिखा आदमी और इतना बड़ा वो गैंग चला रहा था, उसके घर से बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, बहुत सारे सबूत मिले हैं। क्या आपको लग रहा है कि ऐसे पढ़े लिखे आदमी से आप क्या उम्मीद रख रही हैं? सर देखो, पढ़े लिखे कह के भी नहीं होता, लोगों का अपना माइंड होता है भी किस तरह से। अगर उनकी परवरिश या उनका माइंड का गेम अगर चेंज किया जा सकता है, तो मुझे लगता है इसमें कोई आतंकी ने उनको लालच वगैरह दिया हो सकता है, इसके वजह से हो सकता है। आगे देखो। क्या आपको सर, आपका नाम? इंद्रजीत सिंह। सर क्या नाम है आपका? फूल कुमार झा। हाँ जी, फिर तो झाँ जी तो बोलेंगे। अब तो मैथिली ठाकुर वहाँ जीत तो गई अब। अच्छा ये बताएं, जो दिल्ली में बम धमाका हुआ है जिसमें 9 लोगों की जान चली गई, कुछ लोग घायल भी हैं, ऐसी शरारती तत्व जो हमारे देश में बैठ के देश को खोखला कर रहे हैं, बर्बाद करने के चक्कर में पड़े हैं, ऐसे लोगों के बारे में आपकी क्या राय है? उसको तो जहाँ भी पकड़े उसको पकड़ करके फांसी की सज़ा मिलना चाहिए। क्या वो योगी मॉडल सजा होना चाहिए? योगी, हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा ये बताएं, उसमें देखा जा रहा है कि एक डॉक्टर जो है बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, अच्छा डॉक्टर भी है, और उसने सारी साजिश रची, इस पर आपकी क्या राय है? डॉक्टर तो ऐसी तो करना नहीं चाहिए, लेकिन इस तरह का सजेशन गए हैं तो उनको भी सज़ा, फांसी की सज़ा मिलना चाहिए। सर आपका नाम? मेरा नाम जॉनसन है, बताइए। जॉनसन है मेरा नाम। जॉनसन साहब क्या करते हैं आप? मैं रिटायर्ड पुलिस अफसर हूँ। ओह क्या बात है, अच्छा नमस्कार साहब। अच्छा सर ये बताएं, दिल्ली में 10 नवंबर को जो कुछ भी हुआ है, इतनी लोगों की जान चली गई, इतने लोग घायल हो गए, उस पर आपकी क्या राय है? देखो, ये बात ये है कि दहशत जो है ना, ये जो आजकल की डेट में जो धर्म के नाम पे राजनीति का चल रही है, सिर्फ उसी का कारण है। कोई ज़माना था, मैं अब 63 साल का हूँ, कोई ज़माना था किसी को ये चक्कर में पता नहीं होता, हर लोग अपने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इकट्ठे रहते थे। और इन दिनों में क्या है कि मैं किसी को अपोज नहीं करता, लेकिन ये आज की डेट में क्या है चक्कर कि लोग जो हैं वो सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति खेल रहे हैं, जिसकी वजह यही है कि ये जो बम धमाके हैं इसमें खाली राजनीति है और कुछ नहीं है, और उससे जो लोग हैं, आम जनता जो बर्बाद हो रही है, राजनीतिक लोग जो हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये काम सिर्फ ये राजनीति का काम है। थैंक यू। सर आपका नाम? समानुलाल सिंघा। 10 नवंबर 2025 को जो काला दिन जो हमारे देशवासियों को हर्ट किया, कई लोगों की जान गई, आतंकियों ने बम ब्लास्ट कार में किया, ऐसे गंदे लोगों को क्या सजा मिलना चाहिए? इसको तो मौत का सजा होना चाहिए। इन लोग को रहने का हक ही नहीं है देश में। जो आतंकियों को पाकिस्तान ने भेजा है, ऐसे पाकिस्तान के साथ क्या भी है होना चाहिए? ऐसे पाकिस्तान को बुरी तरह से सबक सिखाना चाहिए, पूरी तरह से। और उसमें देखा गया कि एक डॉक्टर भी है जो पढ़ा लिखा आदमी, और उसने सारी घटना का अंजाम उसी ने दिया है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? ये लोग जो डॉक्टर बने और जो ना भी बने, ये लोग का दिल में जो है ना, ये है कि तबाही मचाना देश में आतंकियों को। सर आपका नाम? सिमरन। साहब ये बताएं, 10 नवंबर 2025 को लाल किला के सामने धमाका होता है जिसमें बहुत सारे निर्दोष हमारे देश के नागरिक मारे गए, पूरा देश गम में डूब गया। ऐसी घिनौनी हरकत करने वालों आतंकियों को क्या सजा मिलना चाहिए? उनको तो ऐसी सज़ा दो जो जैसे बंदे हमारे मारे ये लोग, तो उनको भी उतनी तड़प हो, मारे सिंपल मौत ना दे, जैसे जब पकड़े जान मार के उनके कुत्तों को डाल दो। क्या नाम है आपका? रामजीत सिंह। रामजीत सिंह बताएं, अच्छा ये बताएं, जो लाल किला पर बम धमाका हुआ है, वो बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ।
ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए जो इन्होंने कितना बड़ी घिनौनी हरकत की है? सर वो तो मरी गया जो उसमें था। नहीं नहीं, जो करके भाग गए वो तो भाग गए ना। नहीं भागा कहाँ, वो तो साला उसी में ब्लास्ट हो गया। वो बोलेगा, मेरा भाई बोलेगा। बोलो। जो लाल किला पर धमाका हुआ है 10 नवंबर को, हाँ। ऐसे गंदे लोगों को क्या सजा मिलना चाहिए? क्या जो उनको गोली मार देना चाहिए। मौत के घाट उतार देना चाहिए। मोदी जी प्रधानमंत्री है ना, उनको सीधा स्ट्राइक कर देना चाहिए वहाँ पे जो ये हरकत किए हैं। उसमें एक डॉक्टर भी है जिसका नाम आ रहा है, वो पढ़ा लिखा आदमी और इस तरह का घटना का अंजाम दिया, निर्दोषों का जान ले लिया, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरे भाई मैं प्रधान जी से निवेदन करता हूँ, ठीक है ना, उनको सीधा गोली मार देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को सीधा स्ट्राइक कर देना चाहिए वहाँ पे जिन लोगों ने किया है, जिन लोगों ने किया है इस घटना। मतलब आप कह रहे हैं कि मोदी जी को तुरंत अटैक कर देना चाहिए? अटैक कर देना चाहिए उनको, और क्या, ठीक है ना। जो वहाँ से आके, ठीक है ना, ऐसी भला करते हैं उनके प्रति हमेशा कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ इधर आइए। ऐसी कार्रवाई उनके प्रति हमेशा होनी चाहिए। जो सख्त क्या सजा होना चाहिए? मौत के घाट उतार दो सीधा सीधा। लेकिन उसमें एक डॉक्टर भी है जो सारी घटना को अंजाम उसने ही दिया। वो अंजाम दिया, लेकिन कोई साजिश के तौर पे अंजाम दिया ना, ऐसे थोड़ी दे पाएगा अकेला वो। तो उसके साथ और मिले होंगे साथी, तो और कहीं ना कहीं बैठे होंगे ठिकाने पर, उनको भी पकड़ा जाए, उनके भी साथ कार्रवाई होनी चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम MD अजमल आलम है। MD भाई ये बताएं कि जो 10 नवंबर को दिल्ली में घटना घटी है, उसमें एक डॉक्टर है जो पढ़ा लिखा आदमी, MBBS डॉक्टर है, सारी घटना का जो अंजाम देने का उसी के ऊपर नाम, उसी का नाम आ रहा है कि उसी ने करवाया। ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? ये तो कानून कहेंगे ना सर, इस बारे में हम क्या कह सकते हैं। फिर भी जो गलत काम, निर्दोषों का जान ले लिया इन्होंने, ऐसे लोगों के साथ क्या होना? सर उसको फांसी होनी चाहिए, उसको फांसी होनी चाहिए। बीच चौराहे पे गोली मारना चाहिए ऐसे बंदे को तो। ये चौराहे में उसको गोली मार दो। पहली बात जिसके भी है, जिसके हाथ है उसको तो गोली मारना चाहिए बीच मैं चौराहे बोल रहा हूँ, इसका तो घर भी उड़ा दिया गया। जैसा भी हो उसके साथ होना चाहिए वैसे मैं बोल रहा हूँ, ही। जो देशद्रोही है उसके साथ ऐसे ही होना चाहिए। आपकी क्या राय है? मेरी राय है तोप मार के उड़ा दो। क्या राय है आपकी? मैं तो बोलता हूँ बीच चौराहे पर लाइए, नंगा करके गोली मैं मारूंगा, और क्या करूंगा जी। आप गोली मारेंगे? मैं मारूंगा। मोदी जी से आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी से बोलूँगा यही, जो भी ऐसा काम करता है ठीक है, उसको सबसे पहले जो आप कुछ मत करो, हम लोग के हवाले करो, हम लोग को जो करना हम लोग कर देंगे। बीच रोज चौराहे पर गोली मारेंगे जी। वाह भाई वाह। ठीक है, ऐसे आतंकियों को, ऐसे आतंकियों को वो एक के वजह से सारे को बदनाम करता है जी। ठीक है, ऐसे इंसान को अंकल बीच रोड पर मारना चाहिए। वो एक के वजह से पूरी कौम को बदनाम करता है। वो सही बात। ठीक है, करता एक है, फंसता सब है। ठीक है, ऐसे इंसान को बीच रोड पर खड़े के गोली मारिए। तो दोस्तों देखिए, जो कुछ भी दिल्ली में 10 नवंबर को हुआ है, मैं अपने देश के लोगों से बातचीत किया। मैंने देश के लोगों के अंदर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है, लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो दोस्तों मैंने आपको दिखाया जो एक देश का, देशवासियों का विचार है, वो आपके सामने मैं पूरी दुनिया के सामने ला के रखा हूँ। तो दोस्तों अब संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।